मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। सबसे पहले चूंकि हम पढ़ रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल, तो एक बेसिक सा डिफिनेशन होना चाहिए ना, मेटल किसको कहेंगे, नॉन मेटल किसको कहेंगे। चैप्टर को दो पार्ट में हमने बांटा है। सबसे पहला पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि मेटल नॉन मेटल का डेफिनेशन क्या है, मेटल नॉन मेटल के बीच में अंतर क्या है। वो हर एक अंतर एक कॉलम में पढ़ेंगे कि मेटल में ये क्वालिटी है, नॉन मेटल में ये क्वालिटी है, और हर एक से सवाल फिर बनते चला जाएगा। फिर इस चैप्टर का जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि मेटल का रिएक्शन किस तरीके से देखते हैं, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ। फिर उसी तरीके से नॉन मेटल का भी देखेंगे, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और एसिड के साथ क्या है। बेस नहीं आएगा? हाँ, बेस नहीं आएगा? नहीं, बेस नहीं। चलिए अब देख रहे हैं मेटल नॉन मेटल। अच्छा, मेटल किसको कहेंगे और नॉन मेटल किसको कहेंगे। इससे पहले आपको एक चीज़ समझना होगा, कभी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखियो। हाँ। इलेक्ट्रॉन भरा जाता है इसमें। हाँ। इलेक्ट्रॉन भरा जाता है इसमें, ठीक है। चलो तो पता है। देखो मेटल किसको कहते हैं, पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। मेटल के बाहरी कक्षा में केवल 1, 2, 3 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो मेटल इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके स्टेबल होना चाहेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी तरीके से जो नॉन मेटल होता है उसके बाहरी कक्षा में 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन ही होता है, और जब नॉन मेटल इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब क्या समझिए, देखो जो मेटल है ना, मेटल के बाहरी कक्षा में मतलब आउटर सेल में, मेटल के आउटर सेल में जो होता है 1, 2, 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कम है। तो ये 1, 2, 3 है, जबकि नॉन मेटल के पास क्या है, ज्यादा है। तो 1, 2, 3 है तो सोचता है कि क्या रखे हम, हटाओ पैसे भी बिग मंगा है, जब पूरे दान कर दे रहे हम। तो मेटल क्या है, दानी आदमी है। मेटल क्या है, दानी आदमी है। जो दानी आदमी है तो उसका माइंडसेट कैसा होता है, पॉजिटिव। इसी कारण मेटल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटर। और इसको क्या कहते हैं, किसको डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को। इसी कारण इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी कहते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी कहता है। जब किसी चीज को डोनेट कर देगा कोई चीज, तब क्या चाहिए, कौन सा चार्ज आएगा उसके ऊपर, पॉजिटिव। जो नॉन मेटल है इसके बाहरी कक्षा यानी कि आउटर सेल में, इसके जो आउटर सेल में है या तो 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या 5, या फिर 6। तो इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये सोचता है कि देख भाई मेरे पास क्या है, हमको पाना है और भी, ठीक है ना, हम इतना कैसे खो सकते हैं, इतना कैसे दान दे सकते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ले लेगा जो भी बचा है। तो इसी का इलेक्ट्रॉन का क्षुद्र है कौन, नॉन मेटल। इसी का जो आदमी क्षुद्र वो नेगेटिव माइंडसेट का है, इसका इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो यहाँ पर बात आएगा, यहाँ पे लिख भी दिए, और इसका इंग्लिश में भी डिफिनीशन है। यहाँ पे देखो ऊपर में हिंदी में डिफिनीशन है मेटल नॉन मेटल का, नीचे में हिंदी इंग्लिश में। Metals are the substance which have a tendency to donate electron. So metal are electropositive in nature. Non-metals have a tendency to accept electron. इसी का जो नॉन मेटल है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। बस यही चीज याद रखना है, जो आपका मेटल है इसके आउटर सेल की बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। बोलेगा हमारे पास पाने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत चीज़ें, तुम नहीं पा सकते उतना, तो खो ही दो। ठीक है, जो नॉन मेटल है वो चाहेगा बहुत चीज़ पाना दुनिया में, ठीक है। जो आदमी चाहता है हर एक चीज़ पाए, तो क्या लालची, तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आ गया। पूछेंगे हम मेटल के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, नॉन मेटल के 4, 5, 6। मेटल को कैसा चार्ज आता है, मेटल पे पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। नॉन मेटल पे नेगेटिव। मेटल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, चलिए मेटल नॉन मेटल का क्या है ये डेफिनेशन। अब ये सवाल बताइए, नेचर ऑफ मेटल क्या होगा, धातु की प्रकृति क्या होगा, मेटल को ही धातु कहते हैं। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव, इलेक्ट्रिकली नेगेटिव, न्यूट्रल, नॉन ऑफ दिस, क्या होगा, ए। मेटल क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्यों है, इसका यहाँ पर भी लिखा हुआ है, वही बात पीछे वाला लिखा है कि मेटल के पास 1, 2, 3 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो क्या करेगा, दान देना चाहेगा। वो दान को आदमी दे देगा तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को दान देगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सवाल ऐसा बन जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर।
प्लस कभी ऐसा है मेटल के बारे में डेफिनेशन कि मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है कि डोनेट, एक्सेप्ट करता है, डोनेट डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है, नॉन मेटल। नॉन मेटल। तो ये क्लियर हो गया। हम्म। अब ये देखिए, अब हम शुरू में पढ़ाए थे मैटर, मैटर। मैटर क्लास 9 में पढ़ाए थे हाँ। कि मैटर एक होता है प्योर, दुनिया का हर एक चीज कैसे से मिलकर बना रहता है, मैटर मैटर से। से। मैटर एक होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर। प्योर में बताए थे कि प्योर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट और कंपाउंड को, और इम्प्योर के अंदर पढ़ते हैं हम लोग हेट्रोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। इसी होमोजेनियस मिक्सचर में हम लोग क्या पढ़ते थे बताओ तो, सॉल्यूशन और वो सॉल्यूशन और कोलाइड। कोलाइड। कोई याद है तुमको? ठीक है। ऐसी एलिमेंट के अंदर क्या पढ़ते हैं हम लोग, मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट। तो आपने 9th में यहाँ तक ट्रेवल कर लिया था, लेकिन अब हम लोग यहाँ तक ट्रेवल करेंगे, इस तीनों को पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो कभी यहाँ से क्या सवाल बन सकता है एक बेसिक सा, कि मेटल क्या है, प्योर या इम्प्योर? प्योर है। मेटल क्या है? प्योर है, प्योर मेटल है। कैसा है? प्योर मैटर। अब ये थोड़ा सा मेटल नॉन मेटल पढ़ने से, तुम्हारे बुक में तो पीरियोडिक टेबल दिया था लेकिन उड़ा दिया है, लेकिन थोड़ा सा यूज होगा पीरियोडिक टेबल का एक चीज़ समझने के लिए, कुछ चीज़ समझने के लिए। ठीक है, ये है पीरियोडिक टेबल, सबको पता है। पीरियोडिक टेबल में जो यहाँ से यहाँ तक दिया रहता है वो क्या है? मेटल है। यहाँ पे अधिकांश तुमको क्या दिखाई पड़ेगा? नॉन मेटल। फिर यहाँ पे हम तुमको दिखाएंगे वो जिग जैग करके लाइन आएगा यहाँ तक, उसको कहते हैं मेटलॉइड, यानी कि उपधातु। उपधातु, मेटलॉइड मतलब उपधातु जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों का गुण हो। ये जो पहला दूसरा पीरियड क्या है? मेटल। बाकी यहाँ पे जो ये सब दिखाई पड़े तो नॉन मेटल। नॉन मेटल। ऊपर से बीच वाला क्या है? फिर बीच वाला क्या है बताइए? ये बीच वाला को हम लोग सीनियर क्लास में पढ़ते हैं 11-12 में, इसका नाम है ट्रांजिशन मेटल। क्या है? ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल मतलब, ट्रांजिशन मतलब होता ही नहीं कि एक गजब का ट्रांजिशन आया है तुम्हारे अंदर चेंजिंग, पहले तुम काले थे, जैसे तुम काली थी पहले, लेकिन अब थोड़ा सा गोरी हो गई, तो गजब का ट्रांजिशन आया है। तो वही बात है, मेटल पढ़ रहा है लेकिन मेटल से एकदम नॉन मेटल की ओर पहुंच गया, ये चीज़ है। ठीक है, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कौन मेटल है कौन नॉन मेटल? हम याद करें? नहीं, मेरे पास ट्रिक है, मेटल को पहचानने का ट्रिक है। जिस भी एलिमेंट के लास्ट में एम लगा रहा है वो सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा? मेटल। ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, थैलिनम, पोलिनम, फ्रांसियम, रेडियम, एक्टिनम, थोरियम, यूरेनियम, प्रोटेक्सिनम, न्यूपेंशियम, प्लोटिनम, अमेरिकम, बार्क्यूलम, कैलिफोर्नियम, एंस्टियम, फेरियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम, रदरफोर्डियम, डूबनियम, ये सब जो है सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, ये सब क्या है? मेटल है। जिसके लास्ट में एम आ जाए वो क्या है? मेटल है। जिसके लास्ट में एम आ जाए मेटल है। सोडियम क्या है? मेटल है। लास्ट में एम है। पोटेशियम क्या है? एम है, मेटल है। बेरिलियम क्या है? मेटल है। लास्ट में एम आ रहा तो बस आंख देख के बोलो ना मेटल है, हो गया। ये मेटल को पहचानने का ट्रिक है, जिसके नाम में लास्ट में एम आ जाए, जिस भी एलिमेंट के लास्ट में नाम में क्या आना चाहिए? एम। तो वो सब क्या आ जाएगा? मेटल। मेटल हो जाएगा। समझ में आ गया? अब नॉन मेटल को कैसे पहचानने? नॉन मेटल जिस भी एलिमेंट के नाम के बाद में एन आ जाए लास्ट में, या फिर एन ई आ जाए, उसको क्या कहेंगे? नॉन मेटल। जिस भी एलिमेंट के लास्ट में नाम में एन आ जाए या फिर एन ई आ जाए, उसको क्या कहेंगे? नॉन मेटल। जैसे कि हाइड्रोजन, नॉन मेटल, लास्ट में एन आ रहा है। कार्बन, नॉन मेटल। नाइट्रोजन, लास्ट में एन आ रहा है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लास्ट में एन ई आ रहा है। एन या एन ई आ जाए तो क्या हो जाएगा? नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल हो जाएगा। टेनेसाइन, एन ई आ रहा है। रेडॉन, एन ई आ रहा है। एस्टाइन, जेरॉन, जेनॉन, ब्रोमीन, एन ई आ रहा है। एन या एन ई आ जाए वो सब क्या हो जाएगा? मेटल। नॉन मेटल। नॉन मेटल। मेटल का क्या पता? लास्ट में एम आए। ई खाली एक्सेप्शन केस है, इसको याद रखना है। इसके लास्ट में एस आ रहा है फास्फोरस के लास्ट में, लेकिन फिर भी नॉन मेटल कहलाएगा। ये कुछ अलग से याद रखना है। जिसके लास्ट में एन आ जाए तो नॉन मेटल है ही, प्लस ये 4 नाम अलग से याद रखना है कि फास्फोरस भी नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है, हीलियम भी नॉन मेटल है। इस दोनों के भी लास्ट में एम एम आ रहा है, हीलियम और सेलेनियम के लास्ट में। लेकिन ये दोनों को क्या होना चाहिए था? मेटल, ट्रिक के अनुसार। लेकिन यहाँ पे ट्रिक फॉलो नहीं हो पाता, सिर्फ इस दोनों पे। तो क्या है, बड़ी आसानी है। कहेगा मेटल पहचानिए कौन है, तो मेटल पहचान लेंगे जिस भी
जिस भी एलिमेंट के लास्ट में एम आता है उसको क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। सिर्फ दो ही एक्सेप्शन है, सेलेनियम, और हीलियम। इन दोनों के लास्ट में एम तो आता है लेकिन क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल के क्या पहचान है? जिसके लास्ट में एन आ जाए वो क्या आ जाए? नॉन मेटल है। फास्फोरस भी क्या है? नॉन मेटल। सल्फर भी क्या है? नॉन मेटल है। हीलियम भी क्या है? नॉन मेटल। सेलेनियम भी क्या है? नॉन मेटल। तो ये स्पेशल कैसे इसको याद रखना है। मेटल नॉन मेटल पहचान गए। हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे? मेटल नॉन मेटल पहचान गए। अब हम लोग जानेंगे मेटलॉइड के बारे में। मेटलॉइड क्या होता है? देखो, पूरा मेटलॉइड क्या होता है? जिसमें मेटल वाला भी कुछ गुण रहे और नॉन मेटल वाला भी कुछ गुण रहे, उसी को क्या कहेंगे? मेटलॉइड। टोटल एलिमेंट जो होता है तत्व हमारे पीरियोडिक टेबल में, अभी दिखाए ना पीरियोडिक टेबल ऐसे करके, वो 118 होता है। 118 में से मेटल का संख्या कितना है? 91। सब मेटल को पहचानने का ट्रिक क्या है? लास्ट में एम। नॉन मेटल कितना है? 20। इसको पहचानने का ट्रिक क्या है? लास्ट में एन या एन ही लगा रहा है। कुछ चार वो अलग से याद रखना है, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, हीलियम। मेटलॉइड का संख्या कितना है? 7। मेटलॉइड को हिंदी में उपधातु, ठीक है, 7। मेटलॉइड का संख्या कितना है? 7। मेटलॉइड को याद करने का क्या ट्रिक है? तो यहाँ पे इसका ट्रिक ये है, बॉस जी आइए टाइम पे। बॉस जी आइए टाइम पे। बॉस है, उसको कोई करा कि मालिक करा के जैसे नौकरे को, बॉस जी तक टाइम पे आना चाहिए, लेट हो रहा है। बॉस जी आइए टाइम पे। टोटल मेटलॉइड का संख्या क्या है? 7। मेटलॉइड किसको कहते हैं? जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों का गुण हो। तो बोरोन क्या है? बो से क्या हो जाएगा? बोरोन। बो से क्या हो जाएगा? अरे बोरोन नहीं कभी सुने हो क्या? इसका सिंबल बी से दिखाते हैं। 100 से क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। ऐसा ही से सिंबल दिखाते हैं। सिंबल भी याद रखना है प्लस नाम भी। जी से क्या हो जाएगा इस फॉर ट्रिक में? जर्मेनियम। गैलियम नहीं, गैलियम मेटल है, जर्मेनियम है, ये मेटलॉइड है, इसका सिंबल है जीई। आईए से क्या हो जाएगा? आईए से क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। इसका सिंबल है एएस। टाइम पे क्या हो जाएगा? एंटीमनी। एंटीमनी, इसका सिंबल है एसबी। टाइम से एक और क्या हो जाएगा नाम? टेलेरियम। इसका सिंबल है टीई। फिर से पोलिनियम। पे से क्या हो जाएगा? पोलिनियम। इसका सिंबल है पीओ। तो ये नॉन मेटल का ट्रिक है, ठीक है, सॉरी मेटलॉइड का ट्रिक है, उपधातु का ट्रिक है। टोटल मेटलॉइड कितना है? 7। इसका ट्रिक क्या है? बॉस जी आइए टाइम पे। बो से क्या हो जाएगा? बोरोन, जिसका सिंबल है बी। स से क्या हो जाएगा? सिलिकॉन, जिसका सिंबल है एसआई। जी से क्या होगा? जर्मेनियम, जिसका सिंबल है जेई। आईए से क्या हो जाएगा? आर्सेनिक, जिसका सिंबल है एएस। टाइम से क्या हो जाएगा? एंटीमनी, जिसका सिंबल है एसबी। एसबी एसन नहीं, एसबी। टी से क्या हो जाएगा? टेलेरियम। पीओ पे से क्या हो जाएगा? पोलिनियम, पीओ। मेटल का संख्या कितना है पीरियोडिक टेबल में? 91। नॉन मेटल का 20। मेटलॉइड का 7। मेटल का ट्रिक क्या है? जिसके लास्ट में एम लग जाए। नॉन मेटलॉइड का ट्रिक क्या है? जिसके लास्ट में एन या एन ही लग जाए। 4 बिग सेक्शन है, फास्फोरस, सल्फर, हीलियम और वो तो क्या नाम था ऐसे? सेलेनियम। मेटलॉइड का ट्रिक क्या है? बॉस जी आइए टाइम पे। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। आइए आर्सेनिक। टाइम से टेलेरियम, एंटीमनी, पोलिनियम। ये याद हो गया। अब देखो वही जो तुम्हारा पीरियोडिक टेबल दिखाए है ना, तो उसी पीरियोडिक टेबल में तुम देखोगे कि तुमको क्या वो तुमको दिखाई पड़ता है, ये 7। नॉन मेटलॉइड, सॉरी मेटलॉइड 7। वो इसके इधर क्या दिखाई पड़ता है? मेटल। इसके इधर क्या दिखाई पड़ेगा? सब नॉन मेटल। तो यही पूछता है तुमको कि कौन मेटल और नॉन मेटल को अलग करता है एक दूसरे से? मेटलॉइड। जिग जैक लाइन में कौन है? मेटलॉइड। देखो जिग जैक लाइन में ही बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। एसबी से क्या बताया? एंटीमनी। टी से टेलेनियम। पीओ से पोलोनियम। अब इसको पढ़े होगे तो इसको क्या कहते हैं?
पीरियड, ग्रुप। ग्रुप, इसको क्या कहते हैं, सीधा सीधे को क्या कहते हैं, ग्रुप, ऐसे ऐसे को क्या कहते हैं, पीरियड। पीरियड, फिर समझो, ये सीधा सीधी को क्या कहते हैं, ग्रुप, इस सीधा सीधी पीरियोडिक टेबल में इसको क्या कहते हैं, ग्रुप। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, ग्रुप। सारणी। और ऐसे ऐसे को क्या कहते हैं, पीरियड। पीरियड। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, आवर्त। आवर्त, ठीक है, इंग्लिश में याद रखो, हम ऐसे ही याद करा रहे हैं। सीधा सीधी को क्या कहते हैं, ग्रुप, ऐसे ऐसे को पीरियड, पीरियड। तो यहाँ पे देखो ये कौन सा ग्रुप है, ये हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है। मेटल का ग्रुप है। ये पीरियड 1 है। और ये बेमगज का सर बड़ा पीरियड 2 है। ये ग्रुप ना, हाँ ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, 4 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है। 3 से 12 तक नहीं पढ़ते हम लोग, सीनियर क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, इसको फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, समझे। अच्छा, 3 से 12 ट्रांजिशन एलिमेंट है, बाद में पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या फिर है, ये क्या पहला पीरियड है, पहले ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा पीरियड है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। इसमें थोड़ा एक चीज याद रखना होगा कि यहाँ पे देखो तुमसे एक सवाल पूछता है, यहाँ पर ये है कि बताइए कौन सा पीरियड में मेटोलॉइड नहीं मिलता है। मेटलॉइड नहीं मिलता है, 7 1 में भी नहीं मिलता है मेटोलॉइड, और 7 में 7 में भी नहीं मिलता है। बहुत बढ़िया। कौन सा ऐसा पीरियड है, भले कौन सा ऐसा पीरियड है जिसमें दो दो तुमको मेटोलॉइड मिलता है, 4 और 5, 4 और 5, 4 और 5 में दो दो मेटोलॉइड मिलता है, जबकि पहला और दूसरा में मेटोलॉइड नहीं मिलता है। अब कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें मेटोलॉइड मिलता है, 2, 3, तीसरा 13वां, 14, 15, 16, 16, ऐसे पूछता है घुमा घुमा के, 13, 14, 15, 16। तो आपको याद हो गया। आपको याद रखना बिना देखे ही कि मेटोलॉइड कितना संख्या है, 7। 7, इसका ट्रिक क्या है, बॉस जी आइए टाइम पे। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, Sb मतलब क्या था, एंटीमनी, टी मतलब टेलेरियम, पीओ मतलब पोलिनियम। कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें मेटोलॉइड मिलता है, तो 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, बस। 17, 18 में भी नहीं मिलता है, 1, 2 में भी नहीं मिलता है। एक में क्या है, ई जाना के रब से फरियाद। दूसरा में क्या है, ये है, दूसरा में ये बेमगज का सर बड़ा। 18 में क्या है, 17 में क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 18 में क्या है, नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन, आयरन, क्रिप्टन, जेडॉन, रेडॉन। नोबल गैस पूछेगा, नहीं पूछेगा, तुम्हारे में उड़ा दिया है, ऐसे हम बता रहे हैं। तो बस तुमको याद रखो कि किस में है मेटोलॉइड, किसमें है। हाँ, तो 13, 14, 15, 16, 13 में है, 14 में है, 15 में है, 16 में है। किस किस पीरियड में मेटोलॉइड है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। देख लो हरा हरा लगा हुआ, वही सब में है सिर्फ। किस पीरियड में दो दो मेटोलॉइड है, चौथा और पांचवा। याद हो गया, बहुत बढ़िया, यही चीज है सबसे टफ। चलो ये हो गया। अब सवाल बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटोलॉइड। कौन सा उपधातु का एग्जाम्पल, हमको पता है मेटोलॉइड का कितना होता है, 7। अब क्या है, सुनो, इंडियम, गैलियम, बोरोन, अल्मुनियम। कौन है इसमें मेटोलॉइड, बोरॉन है। बोरोन। कैसे ट्रिक है, बॉस जी आइए टाइम पे। उसमें बो जो था बोरोन के लिए था, तो ये हो जाएगा। गैलियम से कंफ्यूज नहीं होना है, जर्मेनियम है, जी वहां पर किसके लिए है, जर्मेनियम के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ नॉन मेटोलॉइड। इसमें से कौन मेटोलॉइड का एक पेयर नहीं है, यानी कि उपधातु का एक पेयर नहीं दिया है। बोरोन आर्सेनिक है, हाँ। मेटोलॉइड है। सिलिकॉन जर्मेनियम है, है। लीड बिस्मुथ है, नहीं, ये मेटोलॉइड नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। इसमें से नॉट चुनना था। एंटीमनी टेलिरियम है, मेटोलॉइड है। अब यहाँ पे देखिए, आधुनिक आवर्त सार्वजनिक उपधातु कितने हैं, यानी कि मेटोलॉइड कितने हैं पीरियोडिक टेबल में, 7। मेटल पूछे तो 91, नॉन मेटल पूछे तो 20। अब यहाँ पे पूछना ये चाह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस पीरियड में 2 उपधातु है, मतलब 2 मेटोलॉइड्स है। 4, 5 में। 4, 5 में क्या है, 4, 5 में
कुछ क्वेश्चन हिंदी में ही मिल पाया, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है हल्का भाषा में, किस पीरियड में, यही बात बताना चाह रहा है कि किस पीरियड में दो दो मेटोलॉइड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आवर्त सारणी में पहला धातु उपधातु कौन है, तुमसे पूछे, यानी कि आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला मेटोलॉइड कौन सा देखने को मिलता है? मेटोलॉइड बोरोन। बोरोन, चलो दिखाते हैं। सबसे पहला मेटोलॉइड पीरियोडिक टेबल में कौन सा दिखाई पड़ता है? बोरॉन। बोरोन, यही ना दिखाई पड़ता है। आंसर ट्रिक क्या है? बोरोन बॉस जी आइए ट्रिक, बॉस जाइए, ऐसी बॉस वो, ऐसे भी यहाँ पे ट्रिक बना दिए। सबसे पहले ब्रो आएगा। ब्रो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी में उपधातु मौजूद नहीं है, यानी कि कौन सा कौन सा पीरियड में मेटोलॉइड है? नहीं है। तो किसमें है अगर हम पूछना चाह रहे हैं तो? किसमें है तो 2 3 4 5 2 3 4 5 6 में है। हाँ। लेकिन पहला और सातवां में मेटोलॉइड नहीं है। यही आंसर हो जाएगा। हाँ। इधर पीरियड ग्रुप पूछता तो 13 14 15 16 में है, ठीक है। यही है। मेटोलॉइड कहाँ पर दिखाई पड़ता है हमको? आधुनिक आवर्त सारणी की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो ये पीरियोडिक टेबल दिखाए थे, इसकी यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा था? मेटल। यहाँ पे क्या था? ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर यहाँ पर क्या चीज था इसे से करके? मेटोलॉइड। यही सब जो बच गए सब क्या है? नॉन मेटल। तो यहाँ देखो क्या है? लेफ्ट ऊपर में, ऊपर की ओर लेफ्ट में। तो सारणी में लेफ्ट मतलब क्या होता है? बाएं। तो सारणी में बाएं की ओर, ये दाएं हो जाएगा। इधर हम लोग का क्या हो जाएगा? दाएं। तो यही हो जाएगा। अपने इंग्लिश समझ जाने क्या बोलना चाह रहे, ठीक है। दूसरा मतलब ऐसे है ना, तो इधर हम लोग का हाथ इधर क्या हो जाएगा? दाएं हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अपना हाथ करके देखो, इधर क्या हो जाएगा? इधर लेफ्ट, इधर राइट की ओर। क्या दिखाई पड़ता है? इसमें से कौन मेटोलॉइड नहीं है? बी मतलब क्या होता है? बोरॉन। टी मतलब टेलियम। ऐसी मतलब ऐसी कोई नहीं है। सेलेनियम। सिलिकॉन था ना? हाँ, तो ऐसा ही होता है यहाँ पे, वही ना लिखे पे SB और ऐसा ही है, ना कि SN और SC। तो ये आंसर से होगा। तीसरा AS मतलब आर्सेनिक, तो ये भी मेटोलॉइड है, लेकिन SC मतलब सेलेनियम होता है। तो SN दे या SC दे, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। SB एक होता है मेटोलॉइड जिसका नाम है एंटीमोनी। ऐसे ही होता है जिसका नाम है सिलिकॉन। फिर से यहाँ पे देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जिग जैग रेखा किसको अलग करता है? इसे रेखा किसको अलग कर रहा था? मेटल को नॉन मेटल से अलग कर रहा था। कौन? मेटोलॉइड, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे बताओ, कौन सा धातु नहीं है, कि कौन सा एक मेटल नहीं है इसमें से जो दिया हुआ है? मेटल का पहचान, जिसके लास्ट में एम वो सब मेटल होगा, सिर्फ हीलियम और सेलेनियम को छोड़ के। इसके लास्ट में भी एम है, इसके लास्ट में भी एम है, इसके लास्ट में भी एम है, इसके लास्ट में एन है। ये क्या है? नॉन मेटल है, सिलिकॉन। ऐसे भी सिलिकॉन क्या है? ये मेटलॉइड है। हाँ, हो गया। तो ये हो गया पार्ट 1। फिर पार्ट 2 में हम लोग प्रवेश करते हैं।